हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के वीडियो में हम लोग टाइम सेविंग अप्रोचेस डिस्कस करेंगे कि भाई जो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स, तो उसमें टाइम बहुत लिमिटेड होता है। कुछ अप्रोच हमारे ऐसे होने चाहिए कि हम लिमिटेड टाइम में उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी आंसर कर लें। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वांट के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से आप सोल्व करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग, बट अगर आप ट्रिकी वे में उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत क्विकली आप उसके आंसर निकाल लेंगे। राइट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी प्लेलिस्ट आप ब्राउज कर सकते हैं, जिसमें मैंने क्वांट DILR से रिलेटेड और इंटरव्यू प्रेप, राइट, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो मैं रेगुलर बेसिस पर ये कंटेंट यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। तो आप किसी भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पर क्वांट और DILR पूछा जाता है, तो ये चैनल आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम देयर आर 100 क्वेश्चंस, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 2.5 मार्क्स आर अवॉर्डेड, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क इज डिडक्टेड, एंड फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन नो मार्क इज डिडक्टेड। देन ये कह रहा है, आई स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एंड scored 180 marks in the exam, right? So question है, what had been the marks of the student if for every correct answer 2 marks were awarded and for every incorrect answer 1.5 mark was deducted. Okay, so अगर आप इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हो यहाँ पर, तो आप ऐसा कह सकते हो कि x नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए, y नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए, और अनअटेम्प्टेड तो कोई भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस मेंशन्ड है क्वेश्चन में। सो x प्लस वाई तुमने कह दिया कि ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गया 100। दूसरा, x क्वेश्चंस करेक्ट करने पर क्वेश्चन उसको 2.5 मार्क्स मिले, मतलब उसके मार्क्स यहाँ से आए 2.5x, और y क्वेश्चंस रॉन्ग किए उसने, पर रॉन्ग आंसर पर -1 की पेनल्टी है। तो y क्वेश्चंस रॉन्ग करने पर नेट पेनल्टी हुई -1 इंटू वाई, राइट, और उसके मार्क्स यहां से कितना आ गए 180। ओके, तो इनको सोल्व करके x और y आराम से बता सकते हैं, राइट। इनको सोल्व करोगे x और y के लिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, सबसे बेस्ट है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ऐड करोगे तो 3.5x कितना आ जाएगा, 3.5x इज इक्वल टू 280, राइट। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 280 अपॉन 3.5, मतलब ये आ जाएगा 80। अगर x 80 है और x प्लस वाई 100 है तो y कितना आया 20, मतलब उसने जो करेक्ट किए हैं क्वेश्चंस वो हैं 80 और जो इनकरेक्ट किए हैं वो है 20। अगर 80 क्वेश्चंस करेक्ट किए और उसको पर करेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलते हैं अदर केस में, तो 80 इंटू 2 बोल दोगे, यहाँ से 80 इंटू 2 मार्क्स आ गए 160। अब इनकरेक्ट वाले हैं उसके 20 क्वेश्चंस, और पर इनकरेक्ट क्वेश्चन उसको 1.5 मार्क की पेनल्टी उस पर लग रही है। तो यहाँ से कितने मार्क्स माइनस में आएंगे, -1.5 इंटू 20, -1.5 इंटू 20 करेंगे तो ये आ गया 30, -30 रादर। तो उसके जो टोटल मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे, 60 में से 160 में से 30 माइनस करोगे, 160 माइनस 30 इज हाउ मच, 130। ये उसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, राइट। कह सकते हैं ऐसे। एक तो ये तरीका है। अब एक दूसरा तरीका है कि आपको इतना सब इक्वेशन वगैरह यहाँ पर फ्रेम नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो कैसे लिखना है, राइट, मैं ये डिस्कस करता हूँ अप्रोच। देखो, जो उसके पास करेक्ट आंसर है, जिस भी क्वेश्चन को उसने करेक्ट आंसर किया, वहां पर पहले उसको 2.5 मार्क्स मिल रहे थे, अब उसको कितने मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं उसको 2 मार्क्स। मतलब यहां पर कितने का ड्रॉप हुआ, 0.5 का, राइट, 0.5 का ड्रॉप हुआ। ओके, माइनस हो गया 0.5 से। अगर तुम देखो, जो वो इनकरेक्ट कर रहा था, तो इनकरेक्ट पर पहले उसको पेनल्टी लग रही थी -1 की, और अब उसको पेनल्टी कितने की लग रही है, -1.5 की। यहां पर भी अगर तुम देखोगे तो -0.5 का ड्रॉप है ना, राइट, -0.5 का ड्रॉप यहां पर भी है। ओके, सो चाहे वो करेक्ट करे किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो इनकरेक्ट करे, ड्रॉप तो 0.5 का ही है। बात समझ आ रही है, हर एक क्वेश्चन पर -0.5 ही मिलने वाला है।
चाहे वो करेक्ट की कैटेगरी में फॉल करे चाहे वो इनकरेक्ट की कैटेगरी में फॉल करे। तो अगर पर क्वेश्चन जो ड्रॉप जाएगा वो 0.5 मार्क्स का जाएगा, उसके मार्क्स पहले कितने थे 180, और अब ड्रॉप जाएगा पर क्वेश्चन 0.5 मार्क का, 100 क्वेश्चंस हैं तो 0.5 इंटू 100 बोल सकते हो ना। जो उसका नेट स्कोर होगा वो कितने से डाउन जाएगा, 0.5 इंटू 100 से। ये आपका आंसर सीधे आ गया 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। ओके, कई बार एग्जामिनर ऐसे करता है, वो सेम ड्रॉप यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है, राइट। अब इसमें अनअटेम्प्ट वाले को भी वो इंक्लूड कर सकता था कि अनअटेम्प्ट पर पहले कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं हो रहा था और अब 0.5 मार्क डिडक्ट होने लगा, तो सेम वे वहां पर भी आप कह सकते थे सेम ही स्कोर आता, उस केस में 130, राइट। तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा कि जो उसने चेंज किया है यहाँ पर, जैसे 2.5 से 2 और 1 से 1.5, मतलब -1 से -1.5, वो एक बार तुम्हें देखना होगा। अगर वो सेम ड्रॉप दिखा रहा है ना, तो ये अप्रोच, ऑल्टरनेट अप्रोच, हमारा बहुत टाइम बचाएगा। ओके ना, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एक स्टेप पर जाकर के हम सोचने लग जाते हैं कि अब इसमें कौन से स्टेप फॉलो करें आगे, राइट। बहुत बेसिक है ऑल द क्वेश्चन। ये कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर एंड CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दोनों बहुत सिमेट्रिक फिगर्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज आई एम डैम श्योर हम सब लोग जानते हैं। तो ABCD इज अ स्क्वायर एंड CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड एंगल AED। तो पहले एंगल AED को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, A और E को ज्वाइन करके, राइट। ये एंगल आपसे पूछा गया है, फाइन, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, एंगल डी, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर बना हुआ है। और इस स्क्वायर में अगर ये एंगल की बात करें तो DEC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। ये एंगल 60 है, ये पूरा एंगल 90 है, तो कैन वी से जो बच गया एंगल वो है 30 डिग्री। ये बचा हुआ एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, राइट। बस ये स्टेप हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या हम करें, यहां पर थोड़े से स्टेप कर जाते हैं, राइट। अब आप दूसरी प्रॉपर्टी अगर इनकी अप्लाई करते हो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। थिंग इज यहां पर जो CD साइड है, CD इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी पार्ट है और स्क्वायर ABCD का भी पार्ट है। अगर तुम CD को स्मॉल a मान लेते हो, CD इज साइड ऑफ स्क्वायर, तो चारों साइड्स, ये सारी साइड्स स्मॉल a के बराबर हो जाएंगी। ऑल्सो CD इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो DE ये भी a के बराबर, EC ये भी a के बराबर, फाइन। अब देखो जो ट्राइंगल ADE बना हुआ है, उस ट्राइंगल ADE में एक एंगल तुम्हें 30 डिग्री गिवन है और ये दोनों साइड्स बराबर आ गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है स्मॉल a के बराबर। तो कैन वी से ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया जिसमें एंगल AED और एंगल DAE दोनों बराबर एंगल्स होंगे। तीसरा एंगल 30 डिग्री है और ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 है, तो क्या तुम ये कह सकते हो एंगल DAE प्लस एंगल AED, इन दोनों का सम कितना है, 180 में से 30 माइनस किया मतलब 150 है, और दोनों एंगल्स ये बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ईच एंगल कितना आ जाएगा, 75 डिग्रीज। ओके, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए, विदाउट पेन एंड पेपर भी आप कर सकते हैं, बस आपको ऑब्जर्व अच्छे से करना है यहाँ पर, राइट। सो ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स इन द रेंज ऑफ 26 टू 36, 26 से 36 की रेंज में 5 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो कितना है, 28035 सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर एमंग दीज 5 नंबर्स। इन पांचों नंबर्स में एक स्मॉलेस्ट नंबर है, एक लार्जेस्ट नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस तुम्हें बताना है, राइट। तुम कैलकुलेटर से ट्राई करोगे, बहुत सारे नंबर्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर करके ऐसे ये प्रोडक्ट निकाल के वहां पर देखोगे कि ये 28035 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो पेन पेपर पर बहुत सारा टाइम तुम इसमें लगा दोगे अपना।
मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें इतना सब करनी कोई भी नीड नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। विदाउट पेन एंड पेपर तुम इसको आंसर कर सकते हो। ध्यान दो एक बात थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है 5 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स इन द रेंज 26 to 36। 26 से लेकर 36 की रेंज में हमारे पास 6 and 5 टोटल 11 नंबर्स हैं। अब उन 11 नंबर्स में तुम ऐसे 5 नंबर के कॉम्बिनेशन बना के उनको प्रोडक्ट निकाल करके मैच करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ पर तुम्हारी काम आएगी। ये जो प्रोडक्ट है अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट डिजिट क्या है, 5, मतलब लास्ट डिजिट ऑड नंबर है। अगर तुम्हें 5 नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड नंबर चाहिए तो क्या उन 5 नंबर में से कोई भी नंबर इवन नंबर हो सकता है? एक भी नंबर इवन नंबर हुआ तो पूरे प्रोडक्ट को वो इवन बना देगा। इसीलिए यहां पर बस ये अवॉइड कर दो कि कोई भी इवन नंबर नहीं आना चाहिए। पांचों के पांचों जो नेचुरल नंबर्स हैं वो पांचों के पांचों ऑड नंबर्स हैं। 26 से 36 की रेंज में अगर तुम ऑड नंबर्स ढूंढने जाओगे तो पहला ऑड नंबर कौन सा है, 27। दूसरा ऑड नंबर कौन सा है, 29। तीसरा ऑड नंबर कौन सा है, 31। चौथा ऑड नंबर है 33 और पांचवा ऑड नंबर है 35। बस 5 ही ऑड नंबर है इस रेंज में। अगर पांचों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही किसके बराबर होगा, 28035315। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर इज 27, लार्जेस्ट नंबर इज 35। दोनों का डिफरेंस ले लो, वही तुम्हारा आंसर। 35 माइनस 27, आंसर तुम्हारा आ गया 8। कोई तुम्हें मेहनत नहीं करनी है इसके लिए, राइट, जस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।